तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो जियाओ की मास्टर होती है वो जियान से बोलती है कि जब तुम जियाओ से मिलना चाहो तो डिवाइन वॉरियर किंगडम में आ जाना, और इतना बोलकर वो जियाओ को लेकर वो उस पोर्टल से वहाँ से चली जाती है। और अब उसके वहाँ से चले जाने के बाद जो जियान होता है वो थोड़ा सा उदास होकर अपने हाथों को देखते हुए बोलता है कि मैंने इस चीज़ को महसूस ही नहीं किया कि जियाओ के और मेरे बीच में इतना बड़ा गैप आ चुका है। अब अगर मुझे जियाओ को पाना है तो मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि मैं जियाओ को नहीं खोना चाहता। जिसके बाद अब हमारा व्यू दूसरे पैलेस पे आ जाता है, जहाँ पर कि जियान अपने फादर के साथ में बैठा हुआ होता है और वो अपने फादर से बोलता है कि फादर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या आज जो कुछ भी हुआ इससे हमारी फैमिली को प्रॉब्लम होगी। जो सुनकर जो जियान के फादर होते हैं वो जियान को समझाते हैं कि इससे हमारे बिजनेस या हमारे पैसे के ऊपर तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, लेकिन जो याओ फैमिली है उसने हमारे साथ में सारे रिश्तों को ख़त्म कर दिया, तो इसीलिए हमें मेडिसिन के लिए प्रॉब्लम आएगी, जिससे हो सकता है कि हम लोगों की कल्टीवेशन के ऊपर इफेक्ट पड़े, क्योंकि कल्टीवेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेडिसिन ही है। और जियान के फादर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई पर्सन आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि सैन फैमिली के अंदर 2 एल्केमिस्ट है, तो फिर यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ सकती है। और इसके इतना बोलते अब हम उस पर्सन को देखते हैं, जो कि कोई और नहीं होता बल्कि एल्केमी पवेलियन का मास्टर होता है। और वो वहाँ पर आने के बाद बोलता है कि क्या हुआ अगर याओ फैमिली ने मेडिसिन मटेरियल देने से मना कर दिया तो हम वो उस सिटी के अंदर अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो फिर हमें उस याओ फैमिली की क्या ही ज़रूरत है। और अब पवेलियन मास्टर को वहाँ पर देखकर जो जियान होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि आप तो पवेलियन मास्टर हो, फिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनकर पवेलियन मास्टर उससे बोलता है कि मुझे पवेलियन मास्टर नहीं बल्कि ओल्ड एंसेस्टर कहो। और पवेलियन मास्टर की इस बात को सुनकर जियान को गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि क्या कहा तुमने, तुम हमारे ओल्ड एंसेस्टर हो ओल्ड मैन, क्या तुम मेरे साथ में यहाँ पर मजाक करने के लिए आए हो। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो पवेलियन मास्टर की मूंछों को पकड़ने लगता है, जो देखकर तो जो पवेलियन मास्टर होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में जियान के फादर के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि सैंटियान हूँ, अपने बेटे को जल्दी से संभालो नहीं तो ये मेरे हाथों से पिट जाएगा। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ से जियान के पिटने की आवाज़ आती है। और अब हम जियान की हालत को देखते हैं, जो कि बेचारा बिना बात के ही पिट चुका होता है। और वो पवेलियन मास्टर से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि ग्रैंडफा को मैंने अफेंड किया, इसीलिए प्लीज़ ग्रैंडफा मुझे माफ़ कर दीजिए। और अब हमें पवेलियन मास्टर के बारे में बताया जाता है कि वो जियान के ग्रैंडफादर का लिटिल ब्रदर है, तो इसीलिए हम आगे से उसे ग्रैंडपा बोलेंगे। जिसके बाद अब जो ग्रैंडपा होते हैं वो जियान से बोलते हैं कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो नॉर्मल सी बात है कि तुम मेरे बारे में नहीं जानते होगे, क्योंकि जो तुम्हारा ग्रैंडपा थे उसके और मेरे बीच में प्रायोरिटीज़ की पोजीशन को पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा फाइट हुई थी। और फाइट के चलते रहने के कारण इन द एंड में तुम्हारे ग्रैंडफादर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया, इसीलिए मैं गुस्से में सैन फैमिली को छोड़कर चला गया। और उसके बाद मैंने कभी भी सैन फैमिली की कोई भी चिंता नहीं की। जो सुनकर अब जो जियान होता है वो अपने ग्रैंडपा के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है कि ग्रैंडपा मुझे एक बात बताइए, जब आपको सैन फैमिली की कोई भी चिंता नहीं थी तो फिर आपने ये अनाउंस क्यों किया कि पूरी वो सिटी के अंदर कोई भी एल्केमिस्ट मुझे एल्केमी नहीं सिखाएगा। जो सुनकर जो ग्रैंडपा होते हैं वो जियान से बोलता है कि वो पास्ट था, इसीलिए मैं यहाँ पर पास्ट की बात करने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि पास्ट को भूल जाना ही अच्छा होता है। और वैसे भी अब जो सैन फैमिली है उसका पैराट्रीज भी बदल चुका है, और उसी के साथ हमारी सैन फैमिली के अंदर तुम्हारे जैसा एक ग्रेट टैलेंट है, तो फिर मैं क्यों उन पास्ट की बातों को याद रखूँ। और वैसे भी इस बार याओ फैमिली ने जो मेरी आंखों के सामने मेरी सैन फैमिली के साथ में किया है, इस चीज़ को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इसीलिए मैं अब अपनी सैन फैमिली के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और अब ग्रैंडपा की इस बात को सुनकर जो जियान के फादर होते हैं वो ग्रैंडपा से बोलते हैं कि अंकल आपने अभी अभी कहा कि आप वो सिटी के अंदर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो क्या आप मुझे इस बारे में बता सकते हो कि आप कौन सा बिजनेस करने वाले हो। जो सुनकर जो ग्रैंडपा होते हैं वो फुल कॉन्फिडेंस में आते हुए बोलते हैं कि मैं वो सिटी के अंदर एक न्यू एल्केमी पवेलियन खोलने वाला हूँ। और अब ग्रैंडपा के इतना बोलते हैं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो जियान के फादर होते हैं वो ग्रैंडपा से बोलते हैं कि अंकल वो आप भी जानते हो कि वो सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा फोर्सेस है, और अगर आप वहाँ पर जाकर न्यू एल्केमी पवेलियन को खोलोगे तो इससे मुझे लगता है कि आपको वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। जो सुनकर अब जो ग्रैंडपा होते हैं वो जियान के फादर से बोलते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने लंबे टाइम तक बाहर रहने के बाद मैंने काफ़ी कॉन्टैक्ट और रिसोर्सेज बनाए हैं, और उसी के साथ में जो एल्केमी वर्ल्ड है साउथ मार्शल किंगडम के अंदर उसके साथ में मेरे काफ़ी अच्छे रिलेशन है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो सिटी के अंदर हमें कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है। इसीलिए मैं अब सीधे वो सिटी के अंदर जा रहा हूँ, और मैं वो सिटी के अंदर जाने के बाद वहाँ पर अपने एल्केमी पवेलियन को खोल दूंगा, और जब तुम्हारी इंजरी पूरी तरह से हील हो जाए तो तुम वहाँ पर आ सकते हो। और इतना बोलकर जो ग्रैंडपा होते हैं वो जियान की कमर को थपथपाने लगते हैं, और वो उसकी कमर को थपथपाते हुए उससे बोलते हैं कि मुझे पक्का यकीन है कि तुम फ्यूचर में काफ़ी पावरफुल बनोगे, जिसके बाद हमारा जो बिजनेस है वो भी काफ़ी दूर तक फैलेगा।
जो सुनकर अब जो जियान होता है वो भी अजीब सा फेस बनाकर हंसने लगता है और वो अजीब सा फेस बनाकर हंसते हुए बोलता है कि मुझे एक और एक्स्ट्रा ग्रैंडपा मिल गया। और जियान के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो 2 हफ्ते बाद वो सिटी के ऊपर आ जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो सिटी के अंदर आ चुका होता है और वहाँ पर आने के बाद वो उस जगह को देखकर खुश होते हुए बोलता है कि सच में जो रॉयल सिटी है वो तो काफ़ी अच्छी है और अब इसके अंदर बिजनेस करने के कारण मुझे नहीं लगता कि जो हमारी सैन फैमिली है उसे मेडिसिन सप्लाई की कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है। और ग्रैंडपा ने मुझे जिस तरह से स्टोर का रास्ता बताया था मैं उसी तरह से आ रहा हूँ और जो ये सामने बिल्डिंग है ये वही होनी चाहिए। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो एक बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उस बिल्डिंग के बाहर काफी सारे लोग खड़े होते हैं। जिन्हें देखकर जो जियान होता है वो एक बंदे के पास में आते हुए उससे बोलता है कि ब्रदर यहाँ पर क्या हुआ, इतने सारे लोग इकट्ठा क्यों हो गए हैं। जो सुनकर वो जो बंदा होता है वो जियान से बोलता है कि बस यहाँ पर खड़े होकर मजे लो क्योंकि जो सिटी लोड के तीसरे सन है वो अंदर है और मुझे लगता है कि यहाँ पर काफ़ी मज़ा आने वाला है। जो सुनकर जियान भी शौक होते हुए बोलता है कि सिटी लोड का तीसरा बेटा। जो सुनकर जो एक और बंदा होता है वो जियान से बोलता है कि वो केवल सिटी लोड का तीसरा बेटा ही नहीं है बल्कि वो जो डांग जियांग है उसका भी हेड है। इसीलिए जो ये न्यू लिंगडांग पवेलियन है इसके लिए यहाँ पर काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, तो इसीलिए तुम यहाँ पर खड़े होकर इस चीज़ का मजा लो। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही अब जो पवेलियन का बोर्ड होता है वो बाहर आकर गिरता है, जिसे देखकर जो जियान होता है वो उसके पास में जाकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो मेरे लिंगडांग पवेलियन का बोर्ड है, आखिर किसकी हिम्मत हुई इसे बाहर फेंकने की। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो ऊपर की तरफ देखने लगता है जहाँ पर से कि किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। जिसके बाद अब हमारा व्यू ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक बंदा बैठा हुआ होता है और उसके सामने जो ग्रैंडपा होते हैं वो उससे आते हुए बोलते हैं कि थर्ड यंग मास्टर आप ये क्या कर रहे हो। जो सुनकर वो जो बंदा होता है वो ग्रैंडपा से बोलता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आखिर ये तुम अपने लिंगडांग पवेलियन के इस बंदे से क्यों नहीं पूछते कि इसने मेरे साथ में क्या किया है। और अब हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि ये सिटी लॉर्ड का तीसरा बेटा है जिसका नाम की हुआ जीन है। और अब जो हुआ जीनो होता है वो ग्रैंडपा से बोलता है कि क्या तुम्हें मेरी इंजरी नहीं दिखाई दे रही, देखो तुम्हारे इस सर्वेंट के कारण मेरे कितनी ज़्यादा इंजरी आई है और मैं अब सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। और ये तुम भी जानते हो कि जो मेरी पोजीशन है वो कितनी ज़्यादा बड़ी है, लेकिन इतनी बड़ी पोजीशन होने के बाद भी मैं काफ़ी ज़्यादा मर्सीफुल हूँ, इसीलिए मैंने इसके केवल एक ही पैर को तोड़ा है। जो सुनकर जो ग्रैंडपा का सर्वेंट होता है वो ग्रैंडपा से बोलता है कि पवेलियन मास्टर ये झूठ बोल रहा है, आखिर मैं इन्हें हर्ट कैसे कर सकता हूँ। जो सुनकर जो ग्रैंडपा होते हैं वो सर्वेंट को चुप करते हुए उसे बोलते हैं कि तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर सब कुछ समझ रहा हूँ। जो सुनकर अब जो हुआ जीनो होता है वो ग्रैंडपा से बोलता है कि पवेलियन मास्टर ये आप भी जानते हो कि मैं कोई बुरा पर्सन नहीं हूँ, बस तुम्हारे लोगों ने यहाँ पर मेरे पैर को इंजर्ड किया है, तो बस मैं इसी का ही कंपनसेशन चाहता हूँ और कंपनसेशन के रूप में मुझे तुम्हारा ये पूरा का पूरा स्टोर चाहिए। और हुआ जिनके अब इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।